हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त पवन डाटा। आप देख रहे हैं एसपी फॉर इंडिया। आज हम पहुंचे हिसार जिले के गुराना गांव में और आज हमारे साथ हैं हरियाणवी लोक संस्कृति के कलाकार विजेंद्र दहिया जी। विजेंद्र दहिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी फॉर इंडिया में। और सुनाओ, ठीक ठाक हो? हाँ ठीक है भाई पवन जी। तो सबसे पहले हम एसपी फॉर इंडिया के चाहने वाले व देखने वालों को अपनी अपनी तरफ से प्यार भरी नमस्कार व प्रणाम करना चाहेंगे बड़े बुजुर्गों के चरणों में। और भाई जी फोन बहुत ही ठीक है, इस गुराना गांव में अच्छा टाइम पास हो रहा है। चलो, बहुत बढ़िया। तो धन्यवाद भाई विजेंद्र जी, धन्यवाद आपका स्वागत करने के लिए। और सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि विजेंद्र दहिया जी एक ऐसे कलाकार, मतलब और लोग जो जिस लाइन को लेकर चल रहे हैं उससे थोड़ा हटके इस लाइन को ये जागरूक करने में लोगों को अपना योगदान दे रहे हैं। और भी कलाकारी जो लोगों को बद्धापन सिखा रही है, जो युवाओं को गलत तरफ प्रेरित करने के लिए गाई जाती है। लेकिन ये एक ऐसे कलाकार हैं जो समय को देखते हुए बिल्कुल उसके विपरीत अपना कदम उठाया कि नए युवाओं को हमारी संस्कृति के छोटे छोटे गुण सिखा करके उनको कामयाबी किया जाए। इसी लाइन पर लगे हुए हैं भाई विजेंद्र दहिया जी। आपको इनसे सारे सवाल करेंगे, सारी बातें इनसे जानेंगे, कब इन्होंने शुरुआत करी और कैसे कैसे इन्होंने अपने कदम इस संस्कृति में अपने बढ़ाए। तो सारी बातें जानेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है विजेंद्र दहिया जी। सबसे पहले अपना थोड़ा सा परिचय हो जाए। और भाई जी, मेरा गांव गुराना है और तहसील आंसी और जिला हिसार और हरियाणा के अंदर हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये गांव है मेरा गांव गुराना। जी जी। और गुराना गांव के जो वाटर सप्लाई है, जो बैक में जिसकी अपनी दीवार दिख रही है, वो उसी के साथ में ही अपना जो मकान है सही वो बात है। है। चलो, बहुत बढ़िया। विजेंद्र जी, अपने परिवार के बारे में बताओ थोड़ा, और कौन कौन आपके अलावा? मेरे अलावा मेरे परिवार में मेरे पिताजी से थे जो जी। एक्सपायर हो चुके हैं। हम्म। अब मेरी मम्मी है और मेरे दो भाई हैं और एक बहन है और भाई की घरवाली है। सही बात है। तो भाई के बच्चे भी हैं। तो बिल्कुल। भाई के हैं, तीन गुड़िया है भाई के। सही बात। तो बहुत बढ़िया विजेंद्र भाई। और ये बताओ, आप कितना कुछ पढ़े लिखे हो इसमें? भाई जी, मैं कम पढ़ नहीं पाया। मेरे को जो शुरुआत में था कलाकारी का जो जुनून था, सही बात उस है। टाइम पर मैंने कलाकारी के जुनून में मैं भूल गया अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। और कलाकारी का इतना जुनून था कि मैं उस जुनून में उस लाइन के अंदर जो पेपर होते हैं उन्हीं के अंदर मैंने कविताएं ऐसे तरीके से लिखी कि जिनमें मैंने नंबर लेने की कोशिश नहीं करी। मैंने खुद ने भी ये लिखा अक मैंने खुद ने लिखा अक मुझे नंबर कृपा करके मुझे नंबर ना दे। सही बात है। और मैंने खुद और अपनी क्लास अपने आप को उस परीक्षा के अंदर फेल करना चाहा और फेल करके अपनी पढ़ाई मैंने छोड़ दी। वाह जी वाह। तो विजेंद्र जी ने छोटी सी बात में अपना सारा भावना बता दी कि जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा होता है, स्कूल में जाता है, उसकी एक इच्छा होती है। एक बच्चे के अंदर कई तरह की भावना होती है। एक उसको होता है कि पढ़ाई में आपको कामयाब होता है, लेकिन इसके साथ साथ उसके अंदर और भी लहर होती है कि आपको इस लाइन में जाना, उसकी रुचि होती है उसमें। तो दोस्तों, इसने भी, इस कलाकार ने भी छोटी सी उम्र में, बता रहे हैं ये, परीक्षा में पास होना नहीं चाहा, बल्कि ये चाहा कि मुझे ये पढ़ाई ड्रॉप करके कुछ और काम करना जो इन्होंने लगता था कि वो करना, जिसमें इनका इंटरेस्ट था। तो विजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कौन सी क्लास में आपको ये शौक लगा गाने का? मुझे जी 5वीं क्लास के अंदर शौक लगा था। वाह जी, 5वीं में। हाँ। और 5वीं के अंदर जब मन लग रहा था तो छोटी छोटी कविताएं लिखता था, आपस में बच्चों को सुनाते थे हम देशभक्ति और बहुत सी कविताएं जो आज भी स्कूलों में गाई जाती है। हमारे देश की शान तिरंगा हमना लागा प्यारा से। हम्म। तो ऐसी ऐसे जो देशभक्ति सॉन्ग भी हमने लिखे और अच्छे अच्छे सॉन्ग लिखने की कोशिश करी। तो उनको आज भी गाया जाता स्कूलों के अंदर। वाह जी वाह। मतलब ये आपने लिखी थी हाँ मेरा जी। तरफ, हाँ जी। ये तिरंगा लागा प्यारा सा हाँ। आपने लिखी? हाँ जी। वाह जी, बहुत बड़े। ये तो हमने भी बहुत जगह सुनी, स्कूलों में भी बच्चों को गवाई जाती है ये हाँ। बातें। तो विजेंद्र जी, आपने 5वीं क्लास में इसमें कदम रखा कि मुझे हम्म। गायकी में कुछ करना है। हाँ जी। तो सबसे पहले आपसे और जानना चाहेंगे कि आपने कब, आपको मौका लगा कि आपको ऐसा लगा कि हाँ, मेरी शुरुआत हो चुकी है? मेरे को जी जब मैंने दूसरी बार
हरियाणा चेतना के अंदर मैंने अपने एक कविता फिर पेश की थी कि उक्का उक्के को लेकर। तो उक्के से मानते हैं कि धूम्रपान उक्के वाली भी गलत है, बिल्कुल लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं ना, शराब शराब और भी ज्यादा लोग युवा ज्यादा बहुत ज्यादा भटकने लग रहे थे। और उनको भी सोच के मैंने कुछ साल पहले उन लिखा कि भाई उक्का चाहे उक्का तो पी लो, लेकिन है नहीं इस शराब से है नहीं अपनी जिंदगी रोडों पर या गलियों में या अपनी आत्महत्या करके मत को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया विजेंद्र जी, आपकी सोच ये बता रही है आपके बारे में कि आपकी विचार कैसे है। बाकी एक बात तो समझ में आ गई कि इन्होंने कलाकारी के साथ साथ समाज को एक और संदेश दिया है कि वह धूम्रपान जो जानलेवा है उसके प्रति जो है युवाओं को सचेत किया, उसके नुकसान के बारे में जागरूक किया लोगों को। तो एक बात और आपसे पूछेंगे भाई विजेंद्र जी, आपने जब सबसे पहले गाया या फिर लिखा, आप सबसे पहले लेखक बने या एक गायक के रूप में आगे आई? शुरुआत में जी मैं एक लेखक था जी, अच्छा। लेखक के तौर पे जी। ठीक है, लेखक के रूप में। तो सबसे पहले आपको ध्यान भी होगा कौन सी कविता आपने लिखी हो, थोड़ा सा गुनगुना के सुना सकते हैं? शुरुआत में जी मैंने लिखी थी जी मारे देश की शान तिरंगा हमने लागे प्यारा से जी, ये पहली मेरी जो कविता थी जी वो कविता है जी। चलो बहुत बढ़िया। तो विजेंद्र जी आपसे रिक्वेस्ट है, हम ये सुनना चाहेंगे आपके पवित्र मुखारबिंद से, आपके मतलब सुर में, क्योंकि ये मैंने बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है, देशभक्ति सॉन्ग, बहुत प्यारा सॉन्ग है। 2 लाइन आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। हमारे देश की शान तिरंगा हमने लागे प्यारा से, हमारे देश की शान तिरंगा हमने लागे प्यारा से, लागे प्यारा से योते जानत प्यारा से, हमारे देश की शान तिरंगा हमने लागे प्यारा से। जो रंग केसरिया दर्शाया बलिदान का सूचक बताया, जो रंग केसरिया दर्शाया बलिदान का सूचक बताया, हमारी मैं जोश जगाया से हमने लागे प्यारा से, हमारे देश की शान तिरंगा हमने लागे प्यारा से। सफेद रंग जो आवे वो शांति है सिखलावे, सफेद रंग जो आवे वो शांति है सिखलावे, सिखावे भाईचारा से हमने लागे प्यारा से, हमारे देश की शान तिरंगा हमने लागे प्यारा से। नीचे हरा रंग जो आवे हरियाली को दर्शावे, नीचे हरा रंग जो आवे हरियाली को दर्शावे, देसियों शीश झुकाया से हमने लागे प्यारा से, हमारे देश की शान तिरंगा हमने लागे प्यारा से। विजेंद्र गुराणी आला कर कविताई में चाला, विजेंद्र गुराणी आला कर कविताई में चाला, यो ते कलम उठाया से हमने लागे प्यारा से, हमारे देश की शान तिरंगा हमने लागे प्यारा से। जय भारत। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, वाह जी विजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विजेंद्र गुराना, आपका सुर बहुत काबिल तारीफ है। वैसे कई कलाकार होते हैं जिनका ऑन स्टूडियो में थोड़ा सा बना दिया जाता है एडिट करके, लेकिन आपका रियल में हमने सुर सुना, आपका तर्ज सुनी, आपका एक रंग सुना, बहुत ही ज़बरदस्त है, वाकई में काबिल तारीफ है। तो भाई जी अब तक आप कितने प्रोग्राम कर चुके हैं? प्रोग्राम तो जी मैंने ये मान के चलो ज्यादा नहीं मैं कहूँगा कि हो गए 300-400 प्रोग्राम तो मैंने 300-400? हाँ अपना इससे हरियाणा ज्यादा में ही या किए फिर बाहर होंगे, भी? हरियाणा से बाहर भी किए जी, हरियाणा से बाहर। इससे ज्यादा भी किए होंगे जी। ठीक है। तो अंदाजा विजेंद्र जी एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे, आप मतलब फिलहाल जो गा रहे हो, आप किसी विशेष संस्था को लेके, विशेष आप अपने विचार को लेके गा रहे हो या फिर सार्वजनिक गा रहे हो? देखो जी अब मैं जो गा रहा हूँ वो उसके ऊपर है, एक तो जो देश के अंदर है नहीं अब तक जो चलती आ रही कुरीतियाँ जी, उनके ऊपर उनका चाहे विरोध मानो या कुछ भी मानो, सही बात है, जो कुरीतियाँ हैं वो जो हमको अच्छी नहीं लग रही सही बात उनके खिलाफ गाने की, या जो दूसरे के ठेस पहुंचाने वाली चीज है है। जो बराबरी को नहीं मानती उन चीजों के विरोध में हम बोलते हैं। वाह। ठीक है, हमको चाहे वो कोई विचारधारा मानो उस विचारधारा को कोई भी नाम दो हमको कोई दिक्कत नहीं पड़ती। ठीक, और हम उस विचारधारा पे काम करते हैं जिसको बड़े बड़े महापुरुषों ने समता का नाम दिया। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया।
तो कहने का मतलब है विजेंद्र जी अब कुरीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। विजेंद्र जी कोई संगठन से जुड़े आप? जी, मैं समता सैनिक दल में काम करता हूँ। समता सैनिक दल में। सैनिक दल में, बहुत बढ़िया विजेंद्र जी। और आप कुछ हमारे दर्शकों ने संदेश देना चाहो तो आप देश को। हम तो यही कहते हैं जी, देखो सबको आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए। किसी के साथ में या ये मान के चलो आपने किसी भी तरीके से पूंजी के तौर पे आप ये बल या धन या किसी भी प्रकार से कोई चीज प्रयोग करके किसी को दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए। बहुत बढ़िया। और महापुरुष ये नहीं हम किसी एक महापुरुष नहीं, सभी महापुरुषों ने अच्छे विचार दिए हैं। उन महापुरुषों के अच्छे विचारों को मानना चाहिए। और देश में जो जागरूकता की जरूरत होती है, शिक्षा की जरूरत होती है, उन ऐसे विषयों पर भी हमें अच्छी तरीके से चलना चाहिए। तो हम यही कहना चाहेंगे अगर देश को अच्छे भाईचारे के साथ में और अच्छी जागरूकता के साथ में रहना चाहिए। वाह जी वाह। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र गुराना जी, हमें मिलने के लिए, हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विजेंद्र गुराना जी। और दोस्तों आपको बता दें कि काबिल तारीफ हौसला जो इन्होंने छोटी सी उम्र में अपना एक मकसद बनाया था, एम बनाया था कि मैंने इस चीज़ के खिलाफ लड़ना, और आज भी वाकई इनका जोश जो है काबिल तारीफ है। इन्होंने एक और विशेष तौर पे अपनी बात अपने सामने रखी दर्शकों के सामने कि अपने पूंजी के बल से, अपना किसी भी राजनीतिक तरीके से या किसी और प्रेशर के दबाव में किसी दूसरे को आप दबाने की कोशिश ना करें। ये इन्होंने सर्व समाज से अपनी अपील की है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपको नए नए कलाकारों के साथ मिलवाते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम है ऐसे कलाकारों को उठाना जिनके मतलब पहचान नहीं बन पाई, और ऐसे कलाकारों को सर सामने जी लेके आना। एक हाँ बात जी, और कहना जी, चाहूंगा जी। मैं कि सभी भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी भाई हरियाणा या हरियाणा से बाहर है, न तो गंदा गाए और न गंदा नाचे। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो असभ्य संस्कृति जो इन्होंने अपनी संस्कृति को बदनाम किया गंदा गाने वालों ने, हर कलाकार यही अपील करता है, जिनसे भी हम मिले वो यही कहता है कि गंदा गाना बंद करें। हमारी जो हरियाणवी संस्कृति, वो मनोरंजन के साथ साथ ब्रह्म ज्ञान को भी अपने साथ लेके चलती, इंसान को जीने से लेके मरने तक का ज्ञान देती है। उसी को आप छोड़ करके गंदा गाते हैं तो हमारी संस्कृति के ऊपर धब्बा लगता है। तो इन्होंने भी यही बात कही है, यही बात लिखी है कि हमारी जो संस्कृति उसको पवित्र रहने दें, उसी को लेकर गाएं, अपनी खुद की रचना करें, लेकिन ऐसा ना करें सार्वजनिक जीवन में जो बद्दा लगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र गुराना जी। आशा है कि आप इसी तरह चमकते रहे हमारे। हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त पवन डाटा, आप देख रहे हैं SP फॉर इंडिया। आज हम पहुंचे हिसार जिले के गुराना गांव में, और आज हमारे साथ हैं हरियाणवी लोक संस्कृति के कलाकार विजेंद्र दहिया जी। विजेंद्र दहिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SP फॉर इंडिया में। और सुनाओ, ठीक ठाक हो? हाँ ठीक है भाई पवन जी। तो सबसे पहले हम SP फॉर इंडिया के चाहने वाले व देखने वालों को अपनी तरफ से प्यार भरी नमस्कार व प्रणाम करना चाहेंगे बड़े बुजुर्गों के चरणों में। और भाई जी फोन बहुत ठीक है, इस गुराना गांव में अच्छा टाइम पास हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया। तो धन्यवाद भाई विजेंद्र जी, धन्यवाद आपका स्वागत करने के लिए। और सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि विजेंद्र दहिया जी एक ऐसे कलाकार, मतलब और लोग जो जिस लाइन को लेकर चल रहे हैं उससे थोड़ा हटके इस लाइन को ये जागरूक करने में लोगों को अपना योगदान दे रहे हैं। और भी कलाकारी जो लोगों को बद्दापन सिखा रही है, जो युवाओं को गलत तरफ प्रेरित करने के लिए गाई जाती है, लेकिन ये एक ऐसे कलाकार हैं जो समय को देखते हुए बिल्कुल उसके विपरीत अपना कदम उठाया कि नए युवाओं को हमारी संस्कृति के छोटे छोटे गुण सिखा करके उनको कामयाबी किया जाए। इसी लाइन पर लगे हुए हैं भाई विजेंद्र दहिया जी। आपको इनसे सारे सवाल करेंगे, सारी बातें इनसे जानेंगे, कब इन्होंने शुरुआत करी और कैसे कैसे इन्होंने अपने कदम इस संस्कृति में अपने बढ़ाए। तो सारी बातें जानेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है विजेंद्र दहिया जी। सबसे पहले अपना थोड़ा सा परिचय हो जाइए। और भाई जी मेरा गांव गुराना है, और तहसील हांसी और ज़िला हिसार, और हरियाणा के अंदर हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये गांव है मेरा गांव गुराना। जी जी। और गुराना गांव के जो वाटर सप्लाई है, जो बैक में जिसकी अपनी दीवार दिख रही है, वो उसी के साथ में अपना जो मकान है वो है। चलो बहुत बढ़िया। विजेंद्र जी अपना परिवार के बारे में बताओ थोड़ा, और कौन कौन आपके अलावा? मेरे अलावा मेरे परिवार में मेरे पिताजी से थे जो एक्सपायर हो चुके हैं,
अब मेरी मम्मी है और मेरे 2 भाई हैं और एक बहन है और भाई की घरवाली है। सही बात है। तो भाई के बच्चे भी हैं। तो भाई के हैं 3 गुड़िया है भाई के। सही बात। तो बहुत बढ़िया विजेंद्र भाई। और ये बताओ आप कितना कुछ पढ़े लिखे हो इसमें? भाई जी मैं कम पढ़ नहीं पाया। मेरे को जो शुरुआत में था कलाकारी का जो जुनून था, सही बात उस है। टाइम पर मैंने कलाकारी के जुनून में मैं भूल गया अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। और कलाकारी का इतना जुनून था कि मैं उस जुनून में उस लाइन के अंदर जो पेपर होते हैं उन्हीं के अंदर मैंने कविताएं ऐसे तरीके से लिखी कि जिनमें मैंने नंबर लेने की कोशिश नहीं करी। मैंने खुद ने भी ये लिखा अक मैंने खुद ने लिखा अक मुझे नंबर कृपा करके मुझे नंबर ना दें। सही बात है। और मैंने खुद और अपनी क्लास अपने आप को उस परीक्षा के अंदर फेल करना चाहा और फेल करके अपनी पढ़ाई मैंने छोड़ दी। वाह जी वाह। तो विजेंद्र जी ने छोटी सी बात में अपना सारा भावना बता दी कि जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा होता है स्कूल में जाता है, उसकी एक इच्छा होती है। एक बच्चे के अंदर कई तरह की भावना होती है। एक उसको होता है कि पढ़ाई में आपको कामयाब होता है, लेकिन इसके साथ साथ उसके अंदर और भी लहर होती है कि आपको इस लाइन में जाना, उसकी रुचि होती है उसमें। तो दोस्तों इसने भी, इस कलाकार ने भी छोटी सी उम्र में बता रहे हैं ये परीक्षा में पास होना नहीं चाहा, बल्कि ये चाहा कि मुझे ये पढ़ाई ड्रॉप करके कुछ और काम करना जो इन्होंने लगता था कि वो करना, जिसमें इनका इंटरेस्ट था। तो विजेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे कौन सी क्लास में आपको ये शौक लगा गाने का? मुझे जी 5वीं क्लास के अंदर शौक लगा था। वाह जी, 5वीं में। हाँ, और 5वीं के अंदर जब मन लग रहा था तो छोटी छोटी कविताएं लिखता था, आपस में बच्चों को सुनाते थे हम देशभक्ति और बहुत सी कविताएं जो आज भी स्कूलों में गाई जाती है। हमारे देश की शान तिरंगा हमने लागा प्यारा से। तो ऐसे जो देशभक्ति सॉन्ग भी हमने लिखे और अच्छे अच्छे सॉन्ग लिखने की कोशिश करी, तो उनको आज भी गाया जाता स्कूलों के अंदर। वाह जी वाह। मतलब ये आपने लिखी थी? हाँ जी, हाँ जी, ये तिरंगा लागा प्यारा सा हाँ आपने लिखी? हाँ जी, वाह जी, बहुत बड़े। ये तो हमने भी बहुत जगह सुनी, स्कूलों में भी बच्चों को गवाई जाती है ये हाँ, बातें। तो विजेंद्र जी आपने 5वीं क्लास में इसमें कदम रखा कि मुझे गायकी में कुछ करना है। हाँ जी। तो सबसे पहले आपसे और जानना चाहेंगे कि आपने कब आपको मौका लगा कि आपको ऐसा लगा कि हाँ मेरी शुरुआत हो चुकी है? मेरे को जी जब मैंने दूसरी बार हरियाणा चेतना के अंदर मैंने अपनी एक कविता फिर पेश की थी कि उक्के को लेकर। तो उक्के से मानते हैं कि धूम्रपान उक्के वाली भी गलत है, बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं ना, शराब शराब और भी ज्यादा लोग युवा ज्यादा बहुत ज्यादा भटकने लग रहे थे। और उनको भी सोच के मैंने कुछ साल पहले उन्होंने लिखा कि भाई उक्का चाहे उक्का पी लो, लेकिन है नहीं इस शराब से है नहीं अपनी जिंदगी रोडों पर या गलियों में या अपनी आत्महत्या करके मत को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया विजेंद्र जी। आपकी सोच ये बता रही है आपके बारे में कि आपकी विचार कैसी है। बाकी एक बात तो समझ में आ गई कि इन्होंने कलाकारी के साथ साथ समाज को एक और संदेश दिया है कि वह धूम्रपान जो जानलेवा है उसके प्रति जो है युवाओं को सचेत किया, उसके नुकसान के बारे में जागरूक किया लोगों को। तो एक बात और आपसे पूछेंगे भाई विजेंद्र जी, आपने जब सबसे पहले गाया या फिर लिखा, आप सबसे पहले लेखक बने या एक गायक के रूप में आगे आई? शुरुआत में जी मैं एक लेखक था जी। अच्छा। लेखक के तौर पे जी। ठीक है, लेखक के रूप में। तो सबसे पहले आपको ध्यान भी होगा कौन सी कविता आपने लिखी हो, थोड़ा सा गुनगुना के सुना सकते हैं? शुरुआत में जी मैंने लिखी थी जी हमारे देश की शान तिरंगा हमने लागे प्यारा से जी। ये पहली मेरी जो कविता थी जी वो कविता है जी। चलो बहुत बढ़िया। तो विजेंद्र जी आपसे रिक्वेस्ट है, हम ये सुनना चाहेंगे आपके पवित्र मुखारबिंद से, आपके मतलब सुर में, क्योंकि ये मैंने बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है, देशभक्ति सॉन्ग, बहुत प्यारा सॉन्ग है। 2 लाइन आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। हमारे देश की शान तिरंगा हमने लागे प्यारा से, हमारे देश की शान तिरंगा हमने लागे प्यारा से, लागे प्यारा से योते जानत प्यारा से, हमारे देश की शान तिरंगा हमने लागे प्यारा से। जो रंग केसरिया दर्शाया बलिदान का सूचक बताया, जो रंग केसरिया दर्शाया बलिदान का सूचक बताया, हमारे मैं जोश जगा रहा से,
हमने लागे प्यारा से, हमारे देश की शान तिरंगा हमने लागे प्यारा से। सफेद रंग जो आवे वो शांति है सिखलावे, सफेद रंग जो आवे वो शांति है सिखलाओ, सिखावे भाईचारा से, हमने लागे प्यारा से, हमारे देश की शान तिरंगा हमने लागे प्यारा से। नीचे हरा रंग जो आवे हरियाली को दर्शावे, नीचे हरा रंग जो आवे हरियाली को दर्शावे, देसियों शीश झुकाया से, हमने लागे प्यारा से, हमारे देश की शान तिरंगा हमने लागे प्यारा से। विजेंद्र गुराणी आला कर कविताई में चाला, विजेंद्र गुराणी आला कर कविताई में चाला, यो ते कलम उठाया से, हमने लागे प्यारा से, हमारे देश की शान तिरंगा हमने लागे प्यारा से। जय भारत। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। वाह जी विजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विजेंद्र गुराना, आपका सुर बहुत काबिल तारीफ है। वैसे कई कलाकार होते हैं जिनका ऑन स्टूडियो में थोड़ा सा बना दिया जाता है एडिट करके, लेकिन आपका रियल में हमने सुर सुना, आपका तर्ज सुनी, आपका एक रंग सुना, बहुत ही ज़बरदस्त है, वाकई में काबिल तारीफ है। तो भाई जी, अब तक आप कितने प्रोग्राम कर चुके हैं? प्रोग्राम तो जी मैंने ये मान के चलो, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा कि हो गए 300-400 प्रोग्राम तो मैंने 300-400। हाँ, अपना इससे हरियाणा ज़्यादा में ही या किए फिर बाहर होंगे, भी? हरियाणा से बाहर भी किए जी, हरियाणा से बाहर। इससे ज़्यादा भी किए होंगे जी। ठीक है। तो अंदाजा विजेंद्र जी, एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे। आप मतलब फिलहाल जो गा रहे हो, आप किसी विशेष संस्था को लेके, विशेष आप अपने विचार को लेके गा रहे हो या फिर सार्वजनिक गा रहे हो? देखो जी, अब मैं जो गा रहा हूँ वो उसके ऊपर है। एक तो जो देश के अंदर है नहीं, अब तक जो चलती आ रही कुरीतियाँ, जी, उनके ऊपर उनका चाहे विरोध मानो या कुछ भी मानो, सही बात है। जो कुरीतियाँ हैं वो जो हमको अच्छी नहीं लग रही, सही बात। उनके खिलाफ गाने की, या जो दूसरे के ठेस पहुंचाने वाली चीज़ है, जो बराबरी को नहीं मानती, उन चीज़ों के विरोध में हम बोलते हैं। ठीक है, हमको चाहे वो कोई विचारधारा मानो, उस विचारधारा को कोई भी नाम दो, हमको कोई दिक्कत नहीं पड़ती। ठीक, और हम उस विचारधारा पे काम करते हैं जिसको बड़े बड़े महापुरुषों ने समता का नाम दिया। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब है विजेंद्र जी अब कुरीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। विजेंद्र जी कोई संगठन से जुड़े आप? जी, मैं समता सैनिक दल में काम करता हूँ। समता सैनिक दल। सैनिक दल में, बहुत बढ़िया विजेंद्र जी। और आप कुछ हमारे दर्शकों ने संदेश देना चाहो तो आप देश को। हम तो यही कहते हैं जी, देखो सबको आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए। किसी के साथ में या ये मान के चलो आपने किसी भी तरीके से पूंजी के तौर पे आप ये बल या धन या किसी भी प्रकार से कोई चीज़ प्रयोग करके किसी को दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए। और महापुरुष ये नहीं हम किसी एक महापुरुष नहीं, सभी महापुरुषों ने अच्छे विचार दिए हैं, उन महापुरुषों के अच्छे विचारों को मानना चाहिए। और देश में जो जागरूकता की जरूरत होती है, शिक्षा की जरूरत होती है, उन ऐसे विषयों पर भी हमें अच्छी तरीके से चलना चाहिए। तो हम यही कहना चाहेंगे, अगर देश को अच्छे भाईचारे के साथ में और अच्छी जागरूकता के साथ में रहना चाहिए। वाह जी वाह। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र गुराना जी, हमें मिलने के लिए, हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विजेंद्र गुराना जी। और दोस्तों, आपको बता दें कि काबिल तारीफ हौसला जो इन्होंने छोटी सी उम्र में अपना एक मकसद बनाया था, एम बनाया था कि मैंने इस चीज़ के खिलाफ लड़ना, और आज भी वाकई इनका जोश जो है काबिल तारीफ है। इन्होंने एक और विशेष तौर पे अपनी बात अपने सामने रखी दर्शकों के सामने कि अपने पूंजी के बल से, अपना किसी भी राजनीतिक तरीके से या किसी और प्रेशर के दबाव में किसी दूसरे को आप दबाने की कोशिश ना करें। ये इन्होंने सर्व समाज से अपनी अपील की है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपको नए नए कलाकारों के साथ मिलवाते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम है ऐसे कलाकारों को उठाना जिनके मतलब पहचान नहीं बन पाई, ऐसे कलाकारों को सामने लेके आना। एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि सभी भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी भाई हरियाणा या हरियाणा से बाहर है, न तो गंदा गाए और न गंदा नाचे। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया।
तो असभ्य संस्कृति जो इन्होंने अपनी संस्कृति को बदनाम किया गंदा गाने वालों ने, हर कलाकार यही अपील करता, जिनसे भी हम मिले वो यही कहता है कि गंदा गाना बंद करें। हमारी जो हरियाणवी संस्कृति और मनोरंजन के साथ साथ ब्रह्म ज्ञान को भी अपने साथ लेके चलती, इंसान को जीने से लेके मरने तक का ज्ञान देती है, उसी को आप छोड़ करके गंदा गाते हैं तो हमारी संस्कृति के ऊपर धब्बा लगता है। तो इन्होंने भी यही बात कही है, यही बात लिखी है कि हमारी जो संस्कृति उसको पवित्र रहने दें, उसी को लेकर गाएं, अपनी खुद की रचना करें, लेकिन ऐसा ना करें सार्वजनिक जीवन में जो बद्दा लगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र गुराना जी, आशा है कि आप इसी तरह चमकते रहे हमारे। हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त पवन डाटा, आप देख रहे हैं SP फॉर इंडिया। आज हम पहुंचे हिसार जिले के गुराना गांव में और आज हमारे साथ हैं हरियाणवी लोक संस्कृति के कलाकार विजेंद्र दहिया जी। विजेंद्र दहिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SP फॉर इंडिया में। और सुनाओ, ठीक ठाक हो? हाँ ठीक है भाई पवन जी। तो सबसे पहले हम SP फॉर इंडिया के चाहने वाले व देखने वालों को अपनी तरफ से प्यार भरी नमस्कार व प्रणाम करना चाहेंगे बड़े बुजुर्गों के चरणों में। और भाई जी फोन बहुत ठीक है, इस गुराना गांव में अच्छा टाइम पास हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया। तो धन्यवाद भाई विजेंद्र जी, धन्यवाद आपका स्वागत करने के लिए। और सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि विजेंद्र दहिया जी एक ऐसे कलाकार, मतलब और लोग जो जिस लाइन को लेकर चल रहे हैं उससे थोड़ा हटके इस लाइन को ये जागरूक करने में लोगों को अपना योगदान दे रहे हैं। और भी कलाकारी जो लोगों को बद्दापन सिखा रही है, जो युवाओं को गलत तरफ प्रेरित करने के लिए गाई जाती, लेकिन ये एक ऐसे कलाकार हैं जो समय को देखते हुए बिल्कुल उसके विपरीत अपना कदम उठाया कि नए युवाओं को हमारी संस्कृति के छोटे छोटे गुण सिखा करके उनको कामयाबी किया जाए। इसी लाइन पर लगे हुए हैं भाई विजेंद्र दहिया जी। आपको इनसे सारे सवाल करेंगे, सारी बातें इनसे जानेंगे, कब इन्होंने शुरुआत करी और कैसे कैसे इन्होंने अपने कदम इस संस्कृति में अपने बढ़ाए, तो सारी बातें जानेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है विजेंद्र दहिया जी। सबसे पहले अपना थोड़ा सा परिचय हो जाए। और भाई जी, मेरा गांव गुराना है और तहसील आंसी और ज़िला हिसार और हरियाणा के अंदर हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये गांव है मेरा गांव गुराना जी जी। और गुराना गांव के जो वाटर सप्लाई है, जो बैक में जिसकी अपनी दीवार दिख रही है, वो उसी के साथ में ही अपना जो मकान है वो है। चलो बहुत बढ़िया। विजेंद्र जी, अपने परिवार के बारे में बताओ थोड़ा, और कौन कौन आपके अलावा? मेरे अलावा मेरे परिवार में मेरे पिताजी से थे जो एक्सपायर हो चुके हैं। अब मेरी मम्मी है और मेरे 2 भाई हैं और एक बहन है और भाई की घरवाली है। सही बात है। तो भाई के बच्चे भी हैं, तो भाई के हैं 3 गुड़िया है भाई के। सही बात। तो बहुत बढ़िया विजेंद्र भाई। और ये बताओ, आप कितना कुछ पढ़े लिखे हो इसमें? भाई जी, मैं कम पढ़ नहीं पाया। मेरे को जो शुरुआत में था कलाकारी का जो जुनून था, उस टाइम पर मैंने कलाकारी के जुनून में मैं भूल गया अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। और कलाकारी का इतना जुनून था कि मैं उस जुनून में उस लाइन के अंदर जो पेपर होते हैं उन्हीं के अंदर मैंने कविताएं ऐसे तरीके से लिखी कि जिनमें मैंने नंबर लेने की कोशिश नहीं करी। मैंने खुद ने भी ये लिखा मुझे नंबर कृपा करके मुझे नंबर ना दें। सही बात। और मैंने खुद और अपनी क्लास अपने आप को उस परीक्षा के अंदर फेल करना चाहा और फेल करके अपनी पढ़ाई मैंने छोड़ दी। वाह जी वाह। तो विजेंद्र जी ने छोटी सी बात में अपना सारा भावना बता दी कि जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा होता है स्कूल में जाता है, उसकी एक इच्छा होती है, एक बच्चे के अंदर कई तरह की भावना होती है। एक उसको होता है कि पढ़ाई में आपको कामयाब होता है, लेकिन इसके साथ साथ उसके अंदर और भी लहर होती है कि आपको इस लाइन में जाना, उसकी रुचि होती है उसमें। तो दोस्तों, इसने भी, इस कलाकार ने भी छोटी सी उम्र में बता रहे हैं, ये परीक्षा में पास होना नहीं चाहा, बल्कि ये चाहा कि मुझे ये पढ़ाई ड्रॉप करके कुछ और काम करना जो इन्होंने लगता था कि वो करना, जिसमें इनका इंटरेस्ट था। तो विजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कौन सी क्लास में आपको ये शौक लगा गाने का? मुझे जी 5वीं क्लास के अंदर शौक लगा था। वाह जी, 5वीं में? हाँ, और 5वीं के अंदर जब मन लग रहा था तो छोटी छोटी कविताएं लिखता था, आपस में बच्चों को सुनाते थे हम देशभक्ति और बहुत सी कविताएं जो आज भी स्कूलों में गाई जाती है। हमारे देश की शान तिरंगा हमना लागा प्यारा से। तो ऐसी
ऐसे जो देशभक्ति सॉन्ग भी हमने लिखे और अच्छे अच्छे सॉन्ग लिखने की कोशिश करी, तो उनको आज भी गा जाता स्कूलों के अंदर। वाह जी वाह, मतलब ये आपने लिखी थी हाँ मेरे जी, तरफ, हाँ जी, ये तिरंगा लाग गया प्यारा सा हाँ, आपने लिखी? हाँ जी, वाह जी, बहुत बड़े, ये तो हमने भी बहुत जगह सुनी, स्कूलों में भी बच्चों को गवाई जाती है ये हाँ, बातें। तो विजेंद्र जी आपने 5वीं क्लास में इसमें कदम रखा कि मुझे गायकी में कुछ करना है। हाँ जी। तो सबसे पहले आपसे और जानना चाहेंगे कि आपने कब आपको मौका लगा कि आपको ऐसा लगा कि हाँ मेरी शुरुआत हो चुकी है? मेरे को जी जब मैंने दूसरी बार हरियाणा चेतना के अंदर मैंने अपने एक कविता फिर पेश की थी हम्म, कि उक्का उक्के को लेकर। तो उक्के से मानते हैं कि धूम्रपान उक्के वाली भी गलत है, बिल्कुल लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं ना, शराब शराब और भी और भी ज्यादा लोग युवा ज्यादा बहुत ज्यादा भटकने लग रहे थे। और उनको भी सोच के मैंने कुछ साल पहले उन लिखा कि भाई भाई उका चाहे उका तो पी लो, लेकिन है नहीं इस शराब से है नहीं अपनी जिंदगी रोडों पर या गलियों में या अपनी आत्महत्या करके मत को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया विजेंद्र जी, आपकी सोच ये बता रही है आपके बारे में कि आपकी विचार कैसी है। बाकी एक बात तो समझ में आ गई कि इन्होंने कलाकारी के साथ साथ समाज को एक और संदेश दिया है कि वह धूम्रपान जो जानलेवा है उसके प्रति जो है युवाओं को सचेत किया, उसके नुकसान के बारे में जागरूक किया लोगों को। तो एक बात और आपसे पूछेंगे भाई विजेंद्र जी, आपने जब सबसे पहले गाया या फिर लिखा, आप सबसे पहले लेखक बने या एक गायक के रूप में आगे आई? शुरुआत में जी मैं एक लेखक था जी, अच्छा, लेखक के तौर पे जी। ठीक है, लेखक के रूप में। तो सबसे पहले आपको ध्यान भी होगा कौन सी कविता आपने लिखी हो, थोड़ा सा गुनगुना के सुना सकते हैं? शुरुआत में जी मैंने लिखी थी जी मारे देश की शान तिरंगा हमने लागे प्यारा से जी। ये पहली मेरी जो कविता थी जी, वो कविता है जी। चलो बहुत बढ़िया। तो विजेंद्र जी आपसे रिक्वेस्ट है, हम ये सुनना चाहेंगे आपके पवित्र मुखारबिंद से, आपके मतलब सुर में, क्योंकि ये मैंने बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है, देशभक्ति सॉन्ग, बहुत प्यारा सॉन्ग है। 2 लाइन आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। हमारे देश की शान तिरंगा हमने लागे प्यारा से, हमारे देश की शान तिरंगा हमने लागे प्यारा से, लागे प्यारा से योते जानत प्यारा से, हमारे देश की शान तिरंगा हमने लागे प्यारा से। जो रंग केसरिया दर्शाया बलिदान का सूचक बताया, जो रंग केसरिया दर्शाया बलिदान का सूचक बताया, हमारे मैं जो से जगाया से हमने लागे प्यारा से, हमारे देश की शान तिरंगा हमने लागे प्यारा से। सफेद रंग जो आवे वो शांति है सिखलावे, सफेद रंग जो आवे वो शांति है सिखलावे, सिखावे भाईचारा से हमने लागे प्यारा से, हमारे देश की शान तिरंगा हमने लागे प्यारा से। नीचे हरा रंग जो आवे हरियाली को दर्शावे, नीचे हरा रंग जो आवे हरियाली को दर्शावे, देसियों शीश झुकाया से हमने लागे प्यारा से, हमारे देश की शान तिरंगा हमने लागे प्यारा से। विजेंद्र गुराणी आला कर कविताई में चाला, विजेंद्र गुराणी आला कर कविताई में चाला, यो ते कलम उठाया से हमने लागे प्यारा से, हमारे देश की शान तिरंगा हमने लागे प्यारा से। जय भारत। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, वाह जी विजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विजेंद्र गुराना, आपका सुर बहुत काबिल तारीफ है। वैसे कई कलाकार होते हैं जिनका ऑन स्टूडियो में थोड़ा सा बना दिया जाता है एडिट करके, लेकिन आपका रियल में हमने सुर सुना, आपका तर्ज सुनी, आपका एक रंग सुना, बहुत ही ज़बरदस्त है, वाकई में काबिल तारीफ है। तो भाई जी, अब तक आप कितने प्रोग्राम कर चुके हैं? प्रोग्राम तो जी मैंने ये मान के चलो ज्यादा नहीं मैं कहूँगा कि हो गए 300-400 प्रोग्राम तो मैंने। 300-400? हाँ, अपना इससे हरियाणा ज्यादा में ही या किए फिर बाहर होंगे, भी? हरियाणा से बाहर भी किए जी, हरियाणा से बाहर। इससे ज्यादा भी किए होंगे जी। ठीक है। तो अंदाजा विजेंद्र जी, एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे, आप मतलब फिलहाल जो गा रहे हो, आप किसी विशेष संस्था को लेके, विशेष आप अपने विचार को लेके गा रहे हो या फिर सार्वजनिक गा रहे हो? देखो जी, अब मैं जो गा रहा हूँ वो उसके ऊपर है, एक तो जो देश के अंदर है नहीं
अब तक जो चलती आ रही कुरीतियाँ, जी, उनके ऊपर उनका चाहे विरोध मानो या कुछ भी सही मानो, बात है। जो कुरीतियाँ हैं वो जो हमको अच्छी नहीं लग रही, सही बात। उनके खिलाफ गाने की या जो दूसरे के ठेस पहुंचाने वाली चीज है, हम्म, जो बराबरी को नहीं मानती, उन चीजों के विरोध में हम बोलते हैं। वाह जी ठीक है, हमको चाहे वो कोई विचारधारा मानो, उस विचारधारा को कोई भी नाम दो, हमको कोई दिक्कत नहीं पड़ती। वाह। ठीक, और हम उस विचारधारा पे काम करते हैं जिसको बड़े बड़े महापुरुषों ने समता का नाम दिया। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब है विजेंद्र जी अब कुरीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। विजेंद्र जी कोई संगठन से जुड़े आप? जी, मैं समता सैनिक दल में काम करता हूँ, समता सैनिक दल में। सैनिक दल में, बहुत बढ़िया विजेंद्र जी। और आप कुछ हमारे दर्शकों ने संदेश देना चाहो तो आप देश को। हम तो यही कहते हैं जी, देखो सबको आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए। किसी के साथ में या ये मान के चलो आपने किसी भी तरीके से पूंजी के तौर पे आप ये बल या धन या किसी भी प्रकार से कोई चीज प्रयोग करके किसी को दूसरे को दुख नहीं देना वाह चाहिए। जी, बहुत बढ़िया। और महापुरुष ये नहीं हम किसी एक महापुरुष नहीं, सभी महापुरुषों ने अच्छे विचार दिए हैं, उन महापुरुषों के अच्छे विचारों को मानना चाहिए। और देश में जो जागरूकता की जरूरत होती है, शिक्षा की जरूरत होती है, उन ऐसे विषयों पर भी हमें अच्छी तरीके से चलना चाहिए। तो हम यही कहना चाहेंगे, अगर देश को अच्छे भाईचारे के साथ में और अच्छी जागरूकता के साथ में रहना चाहिए। वाह जी वाह। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र गुराना जी, हमें मिलने के लिए, हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विजेंद्र गुराना जी। और दोस्तों आपको बता देने की काबिल तारीफ हौसला जो इन्होंने छोटी सी उम्र में अपना एक मकसद बनाया था, एम बनाया था कि मैंने इस चीज़ के खिलाफ लड़ना, और आज भी वाकई इनका जोश जो है काबिल तारीफ है। इन्होंने एक और विशेष तौर पे अपनी बात अपने सामने रखी दर्शकों के सामने कि अपने पूंजी के बल से, अपना किसी भी राजनीतिक तरीके से या किसी और प्रेशर के दबाव में किसी दूसरे को आप दबाने की कोशिश ना करें। ये इन्होंने सर्व समाज से अपनी अपील की है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपको नए नए कलाकारों के साथ मिलवाते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम है ऐसे कलाकारों को उठाना जिनके मतलब पहचान नहीं बन पाई, और ऐसे कलाकारों को सर सामने जी लेके आना। एक हाँ बात जी, और कहना जी, चाहूंगा जी। मैं कि सभी भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी भाई हरियाणा या हरियाणा से बाहर है, न तो गंदा गाए और न गंदा नाचे। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो असभ्य संस्कृति जो इन्होंने अपनी संस्कृति को बदनाम किया गंदा गाने वालों ने, हर कलाकार यही अपील करता, जिनसे भी हम मिले वो यही कहता है कि गंदा गाना बंद करें। हमारी जो हरियाणवी संस्कृति वो मनोरंजन के साथ साथ ब्रह्म ज्ञान को भी अपने साथ लेके चलती, इंसान को जीने से लेके मरने तक का ज्ञान देती है। उसी को आप छोड़ करके गंदा गाते हैं तो हमारी संस्कृति के ऊपर धब्बा लगता है। तो इन्होंने भी यही बात कही है, यही बात लिखी है कि हमारी जो संस्कृति उसको पवित्र रहने दें, उसी को लेकर गाएं, अपनी खुद की रचना करें, लेकिन ऐसा ना करें सार्वजनिक जीवन में जो बद्दा लगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र गुराना जी। आशा है कि आप इसी तरह चमकते रहे हमारे